डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise number 5. Each of the following question is followed by 4 suggested options. कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है इन हर एक में 4 ऑप्शंस गिवन है। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हर केस में हमने जो है जो सही आंसर है यानी दुरुस्त आंसर है उसको हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 1 है। अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय। जो सेट है हमेशा सेट को किससे डोनेट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम फर्दर भी रीड करेंगे। बी है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स तो कभी भी हम यूज़ नहीं करते सेट्स के नेम के लिए। स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर रूल्स गिवन थे कि जो सेट्स का नेम है हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होता है। रैबिक न्यूमेरिकल ये भी नहीं है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी यही राइट है, बाकी रॉन्ग है तो वो हमारी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ आल्सो नोन एज। जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है यानी हम इंग्लिश वर्ड्स में जो लिखते हैं उस फॉर्म को और क्या कहते हैं यानी इसके अलावा स्टेटमेंट फॉर्म के अलावा टेबुलर फॉर्म तो कभी भी नहीं होगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे मैंने बताया भी था कि डिस्क्रिप्शन से है कि डिस्क्रिप्शन जो हमारी होती है वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स में होती है, वर्ड्स में राइट होती है, तो इसीलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज़ आल्सो नोन एज। अब ये सेट्स के नेम है। टेबुलर फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो ये टेबुलर का दूसरा ही नेम है। नेक्स्ट है सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी और वाइड और नल सेट आर। कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ये इक्वल और अप्रोक्सीमेटली का साइन है। ये हमारे पास सब सेट के साइंस हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी ब्रैकेट और ये फाई। तो हमने रीड किया था कि एम्प्टी ब्रैकेट या फिर फाई का जो सिंबल है वो एम्प्टी सेट के लिए यूज़ किया जाता है। पार्ट 5 है एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो कौन सा सेट होता है? इवन सेट। अब इवन सेट तो नहीं होगा, सिंगलटन सेट। सिंगल से हमने याद रखा था, सिंगल का मतलब क्या है? एक। तो ये कौन सा होगा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है 6 वाला टू फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज़। अब जो सबसेट के फाइंड करने के कितने नंबर्स होंगे तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं देखेंगे। अब हमने रीड किया था कि n रेज़ टू पावर 2 यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और उसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, स्केयर लेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो क्या देंगे हमारे पास? ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होंगी ना ऑब्वियसली। अब कन्फ्यूजन जो क्रिएट करेगा ये करेगा और ये करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट्स की तादाद 3 है, इसका स्केयर लूँगी तो ये 3 3 9 आएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये इस तरह करेंगे ही नहीं। हमने हमेशा देखना है जो 2 है यानी रूल जो होगा 2 का होगा और उसकी पावर n यानी में भी वो एलिमेंट 10 है, 5 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे और 2 लिखेंगे, क्योंकि हर सेट में एक एम्प्टी सेट भी साथ मौजूद होता है। उसके बाद सिंगल सेट, फिर उनकी पेयरिंग अगर बननी है 2 2 की या 3 3 की वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये 2 है तो इसकी n पावर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी ए सेट के 4 एलिमेंट्स है तो हम यहाँ राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके सबसेट्स की तादाद आएगी। तो इसके लिए ये राइट है। जैसे हमने 5.2 सॉल्व करते हुए सबसेट राइट किए थे तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया, अगर याद हो आपको। 7 है अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज। कि ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अब ऑब्वियसली हमें पता है कि वो खाली सेट है, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अब कार्डिनल नंबर बताना है। कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होते थे? एलिमेंट्स के जो नंबर हैं यानी एक सेट में जितने एलिमेंट मौजूद है वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो 3 वाला है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद देन। कि इस्लामाबाद वर्ड में जो है वो क्या होंगे? अब ये देखने में कौन सा बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग टू ए,
यानी ए सेट है तो एक्स क्या बिलोंग कर रहा है। अब इस्लामाबाद में कहीं भी एक्स नहीं आता तो ये नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एम बिलोंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में एम मौजूद है तो इट्स मीन ये ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं, सी बिलोंग्स टू ए। अब सी तो बिलोंग नहीं कर रहा, इस्लामाबाद में कहीं भी सी नहीं आ रहा तो ये भी क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट है एफ बिलोंग्स टू ए, तो एफ भी इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं आ रहा तो ये भी क्या रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है, ये एम बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट एक्स द यूनिवर्सल सेट इज इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने रीड किया था कि रेक्टेंगल से। हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि जो रेक्टेंगल है ये यूज़ होती है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन हम रीड कर चुके हैं लेकिन हम फिर एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, इसके यहाँ समरी से रीड कर लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट इज़ नोन एज अ फाइनाइट सेट, कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है यानी उनकी तादाद फिक्स है, वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। जैसे स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, ये एग्जाम्पल है इन क्लास 6। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन वो करते हैं, अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर, ये तो हो गया फाइनाइट का। नेक्स्ट है अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट, यानी कि अनलिमिटेड लामहदूद है, काउंट नहीं किए जा सकते, इज़ नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो वो किस तरह नोन किया जाएगा, यानी किस तरह जाना जाएगा, इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें क्या, स्टार्स इन स्काई, ये क्या इनफाइनाइट है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अब यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है वो ये गिवन है हमारे पास, अ यूनिवर्सल सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स नोन एज इट्स सबसेट्स। कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो सबसेट मौजूद होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अनदर फॉर्म ऑफ सेट्स। कि जो सेट्स गिवन है इनको हमने किसी और फॉर्म में लिखना है। जैसे ए गिवन है हमारे पास, सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अब आपके जो 5 फ्रेंड्स हैं उनका सेट आपने राइट करना है। जैसे ए है इज इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ए। अब मैं सपोज कर रही हूँ कि फ्रेंड्स के नेम क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ए से कोई भी नेम है, डी से है, ई से है, ये राइट कर दिया 5। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनके नेम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है बी, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर देंगे, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेगेटिव होल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। अब स्कूल डायरीज का जो हमारे पास जो स्कूल डायरी मोस्टली होती है वो क्या होती है, होमवर्क डायरी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे होमवर्क डायरी, यानी कि इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट में था, इसको टेबुलर फॉर्म में राइट किया। ये हमारे पास टेबुलर में था, इसको ये स्टेटमेंट यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी थी तो इसको हमने टेबुलर में राइट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए 1 to 8। क्वेश्चन 4 है, ये मैंने इसके एलिमेंट्स राइट कर दिए यानी सेट राइट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नंबर ऑफ जो सबसेट्स है वो फाइंड करेंगे। 2 raised to power n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3, तो अगर 2 raised to power 3 फाइंड करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी 8 सबसेट इसके बनेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट आएगा, देन ये 1 2 8, अब 1 और 2 का पेयर आ जाएगा, यानी सिंगल सिंगल तो सब हो गया, पेयर बनाते हैं 2 2 का, 1 and 2 हो गया, 1 का 8 के साथ आएगा, 1 and 8 आ गया। नेक्स्ट 2 and 8 का, 2 और 1 का अगर बनाना चाहेंगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट क्या होगा, ये 3 का सेट आएगा, 1 2 and 8। ये हमारे रिक्वायर्ड सबसेट ऑफ ए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट।
कि ये जो डायग्राम गिवन है इसको ऑब्जर्व करें और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो राइट करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए वाले भी एलिमेंट्स हैं, बी वाले भी और ये भी। अब यहाँ पे जो सेट ए और बी है ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है सेंटर में, यानी 2 इसका एलिमेंट भी है, 2 इसका एलिमेंट भी है, यानी 2 दोनों का एलिमेंट है। तो सेम आ रहा था इसलिए ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम यू के एलिमेंट्स राइट करेंगे, फिगर को टैली करते हुए सेट्स राइट करेंगे। u इज इक्वल टू, अब u में ऑल सेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी तरतीब से हमने 12 तक जाना है, कोई भी स्किप नहीं है। टेन 11 एंड 12। नेक्स्ट है सेट ए। अब सेट ए के एलिमेंट्स राइट करने हैं। ए के ये 1 है, फिर ये 2 आ रहा है, 3 5 एंड 7 राइट करते हैं 1 2 3 5 एंड 7। नेक्स्ट सेट बी राइट करना है, तो बी में क्या क्या मौजूद है 2 4 6 8 9 एंड ये हमारे जो उन्होंने बोला था कि लिस्ट करना है ऑल एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 27 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, देन ड्रा अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। कि अब ये सेट्स गिवन है, इनको वेन डायग्राम करनी है ताकि ये हम सारी इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम में जाहिर कर सके। अब बी के सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स हैं, जो कि मल्टीपल किसके हैं, फैक्टर्स है किसके 30 के, यानी 30 के फैक्टर, जितने भी 30 के फैक्टर यानी 30 जिस टेबल से डिवाइड हो रहा है वो राइट करेंगे। देन हम इसके लिए जो डायग्राम है वो ड्रा करेंगे, वेन डायग्राम। क्वेश्चन 6 ये गिवन है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे ऑल सेट्स को। u राइट करेंगे, u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, 1 और 30 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स है वो हम राइट करेंगे, यानी कि 1, ये 1 एंड 30 के दरमियान 1 नहीं आएगा, 1 और 30 के दरमियान में तो स्टार्ट 2 से करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 29 तक जाना है। मैं ऑल एलिमेंट्स राइट कर रही हूँ। एंड 29, यानी 1 एंड 30 के दरमियान था, तो 2 से 29 तक जितने एलिमेंट्स थे वो आने थे। नेक्स्ट ए जो एज इट इज़ ही आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 27 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट बी जो है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो राइट करेंगे। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, यानी यहाँ टेबल में आ रहा था 1। अब 2 के टेबल से 30 डिवाइड हो रहा है 2 होगा, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 से होगा। 4 के टेबल में 30 नहीं आता तो 4 राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5, 6 के टेबल में भी आ रहा है 6 5 से 30, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के भी टेबल में नहीं आएगा। देन 10 के टेबल में 10 3 30 एंड इसके अलावा ये किस में आएगा 15 2 30। ये हमने सेट्स टेबुलर फॉर्म में राइट कर लिए हैं। इसके लिए अब हम वेन डायग्राम इनके लिए ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे एक। रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपने ये स्केल की हेल्प से प्यारी रेक्टेंगल ड्रा करनी है, नीट एंड क्लीन। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है यू। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ए और बी में कोई एलिमेंट सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो फिर हम उसके लिए सेट्स को ओवरलैप करेंगे। जो सब सेट है यहाँ पे 3 सेम आ रहा है मेरे, इसके अलावा ये 6 सेम आ रहा है दोनों में, और ये 15 ये दोनों में सेम।
ये इट्स मीन सेम एलिमेंट्स है, तो ये सेट आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ये ए है तो ये क्या है हमारे पास बी एंड ए। अब ए के एलिमेंट्स जो राइट करने की जो हमने स्टार्स बनाए हैं, यानी कि ये दोनों में सेम है, कॉमन है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉमन जो एलिमेंट्स है दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो एक की दफ़ा राइट करेंगे 3, 6 एंड 15। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो राइट कर देंगे 9, 12, 18, 21, 27 एंड देन बी के राइट करेंगे 1, 2, 5 एंड 10, ये राइट कर दें। अब ए और बी के एलिमेंट्स राइट कर दें। अब हमने यू के राइट करने हैं। यू के किस तरह राइट करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि जो यू के एलिमेंट्स यहाँ पे हम लिख चुके हैं उनको दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 एंड 2 है, देन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये कट करते जाएंगे, 2, 3 भी हो गया, ये 4 नहीं है, 5 भी है, 5 कट हो जाएगा, 6 भी हो गया, ये 6 भी हो गया, देन हमारे पास 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12 भी हो गया, 13, 14 नहीं है, 15 हो गया, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है, ये हो गया, देन फिर 21 हुआ एंड 20, यहाँ पे हमने 27 राइट नहीं किया, ये भी आएगा, ये 27 भी कट हो गया। ये जो एलिमेंट्स हमारे जो हो चुके थे इसमें से वो हमने ये कट किए हैं, यानी कि ए और बी के जो हो चुके हैं इनको सभी को कट कर दिया। अब नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हम वो यहाँ पे डायग्राम में राइट कर देंगे, 4, 7, 8, 11, 13, 14 है, 16, 17, 19, 20, 22 है, 23, 24, 25, आप रेंडमली कहीं भी लिख सकते हैं, 26, 28, 29। ये जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमने राइट कर दिए। ये हमारी रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है, जो गिवन सेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उनको इलिस्ट्रेट कर दिया अपने वेन डायग्राम के थ्रू। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।